इतने साल गुजरने के बाद भी तुम बाज नहीं आई ना? अभी तक उसी ट्रॉमा से गुजर रही हो डेफनी। और हान ने तुम्हें छोड़कर मुझसे जो शादी कर ली थी, एहसास है मुझे। और हान ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी। ये उसकी मजबूरी थी। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि उसकी जिंदगी का ये फैसला उसके पापा ने ही किया था। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें तर्क करके मुझे चुना। ये ठीक फैसला था, जानती हूँ। अगर तुमने औरहान का यहां तक पीछा किया है तो इसका मतलब है कि तुम्हें कहीं ना कहीं डर है कि वो तुम्हें छोड़ भी सकता है। यही बात है ना? तो सुनो, शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन वो तुम्हें जरूर छोड़ देगा, क्योंकि तुम एक ओबीडिएंट बीवी हो, बहुत फर्माबरदार हो। मगर जिंदगी में तुम जैसों की लोग कदर नहीं करते हैं गुलगुन। जब तक खामोश रहोगी इसी तरह सिसकती रहोगी। चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी बहू तुम्हारी जैसी तो नहीं निकली। सिरान को देखकर मुझे खुशी होती है। तुम्हारे बरक्स कुरहान फैमिली के हाथों लिखी गई किस्मत वो कबूल नहीं करेगी। औरहान का खानदान मेरा भी खानदान है और मेरी बहू हमारे खानदान का हिस्सा है। अगर दोबारा तुमने कुछ भी करने की कोशिश की या फिर मेरा खानदान तोड़ना चाहा तो याद रखना तुम्हारे सामने मैं हूं। समझाओ जरा कि डरा रही हो मुझे। कोशिश करके देख लेना। फिक्र मत करो, यहाँ मैंने औरहान को अलविदा कहने के लिए बुलाया था। मुझे जर्मनी में बहुत ज्यादा काम है तो मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, तो तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। मेरा शौहर मेरा इंतजार कर रहा है। कहो फेरित। हेलो, कैसी हो तुम सुना? तुम बताओ कैसे होंगे हम? क्या बात की है सरान ने? हाँ। ओह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आबदी, आगे से टर्न करना। ठीक है, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। वहाँ कर मैं खुद इस्मा अम्मी से बात करूँगा। यानी आ जाओ, लेकिन तुम्हारी इस्मा अम्मी मौजूद नहीं है यहाँ। आंटी हैं, उनसे बात कर लेना। अब तो उन्हें भी सब कुछ मालूम हो चुका है। अरे यार, हद है। इस्मा अम्मी क्यों नहीं है वहाँ? कहाँ गई है? सोना, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो ना मुझे। वो सहरान के साथ पैलिन की अम्मी से मिलने गई हैं। क्या मजाक कर रही हो ना तुम मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं फेरित। अब तक तो वो लोग पहुंच भी चुके होंगे। उफ सहरान, उफ यार। ठीक है, मैं देखता हूँ, फोन रखो। क्या हुआ? सहरान इस मामले को लेकर पैलिन की अम्मी से बात करने गई है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं क्या कहूँ आप? तुम गाड़ी तेज चलाओ, कहीं वो पहुंच ना जाए पहले।
सहरान तुम्हारी अम्मी है घर पर? अंदर है। अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? ऑफ कोर्स। पेलन, मेहमानों को दरवाजे पे क्यों खड़ा किया हुआ है? लगता है मेरे कल के विजिट की आपको खबर मिल गई। खुशी हुई आपके आने से। कुछ लेंगी आप दोनों? शुक्रिया, रोजा है हमारा। ओके। सबसे पहले मैं आपसे अपना तारुफ करवा दूं। इस्मा शानले, सहरान की वालदा। रिसेप्शन से पता चला कि आप कल हमसे मिलने आई थी, मगर कल हम अपने दामाद के घर इफ्तार पे थे। खुशी हो रही है आपसे मिलके। बहुत हिम्मत है आप में, अपनी बेटी को लेके बगैर किसी शर्म के यहाँ आ गई। जानती तो है ना इस्मा आप कि कौन हूं मैं? अम्मी, सब जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आपकी बेटी की मेरे दामाद की जिंदगी में क्या हैसियत है इसकी। लेकिन आप सही कह रही हैं, हम तो यहाँ बगैर किसी शर्म के मुंह उठा के आ गए। देखें, मेरी बेटी का सर उठा हुआ है। झुका हुआ आपकी बेटी का सर है। तो फिर शर्मिंदा कौन है और किसको होना चाहिए, खुद सोच लें। इसका सर इसलिए झुका है क्योंकि आपकी बेशरम बेटी ने फैरज से शादी कर ली। तो जाहिर है मेरी बेटी तकलीफ में है। आपके नाकारा दामाद ने कई साल तक मेरी बेटी को बेवकूफ बनाया, उसे धोखा दिया, उससे झूठ कहा कि वो उससे शादी करेगा। एक बात तो बताइए, पूछ सकती हूँ ना? मैंने सुना है कि 2 जवान बेटियां हैं आपकी, फिर आप किसी और की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? सहरान और फैरद कानून के मुताबिक और खुदा को हाजिर जानकर मियाँ बीवी बने, और ये ना गुनाह है ना हराम। आप इस बात को कबूल क्यों नहीं करती? कैसे, आखिर कैसे तुम इस बात को सही मान सकती हो कि तुम्हारी बेटी एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक में है? तुम्हें तो हर बात का इल्म है ना? माफ कीजिएगा, जितना मैंने सोचा था आपकी फैमिली तो उससे भी कहीं ज्यादा बेशर्म है। साहिबा, आपकी सहरान, बैठ जाओ। मतलब मुझे हैरत क्यों हो रही है? आपने तो अपनी बड़ी बेटी के बदले कुरहान फैमिली में अपनी छोटी बेटी दे दी। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था बेच दिया आपने अपनी बेटी को। पेलन, इसको ये शादी करने के बदले क्या कुछ मिला होगा? हाँ, प्रॉपर्टी? खैर जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा, आई एम श्योर। सुना है आपने अपनी बड़ी बेटी को शादी के नाम पे किसी बूढ़े अमीर आदमी के हाथ बेच दिया। दाद देती हूँ आपकी दूरंदेशी की। वैसे वो लड़का जो शादी वाले दिन इसके साथ बैठा था, वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था ना, जो इस्तांबुल से आया था। ये विला ले गई उसे और वहां उसे जॉब पे रख लिया। पुरानी जान पहचान थी ना। आपके खानदान ने तो बेशर्मी की हदें पार कर दी, वो भी सिर्फ पैसे की खातिर। इसीलिए मेरा कहा माने तो हम पे कीचड़ उछालना बंद कर दें आप। मेरे पास काजिम साहब के लिए इससे भी बड़ी ऑफर है, अगर वो अपनी बेटी की डिवोर्स करवा दें। और मुझे यकीन है कि वो अपना नुकसान कभी नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, फैरद को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। वो तुम्हें डिवोर्स करके
मेरी बेटी पेलन से अपना वादा निभाएगा। क्या हुआ इस्मा साहिबा? क्या हुआ? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? या आप आदी हैं चुप रहने की? आपके शौहर मारते रहे ना आपको और आपकी बेटियों को भी। आप सालों एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश में रहीं और फिर आज अचानक से आप एक अच्छी मां बनने की कोशिश में हैं। चलो आबदीन, तेज तेज और तेज। तेज चलाओ मैं फेरित। हेलो, वो पहुंच गए क्या? फेरित, तुम्हें ये सब पता था क्या? तुम पागल हो? वो दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो? उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? वो अपनी मर्जी से आई है वहां। पहुंचने वाला हूं मैं भी। तो खैर, इसलिए मुझे लगता है इस्मा साहिबा कि हम कभी भी एक दूसरे से अग्री नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर में आपकी हैसियत नहीं है कोई। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं खुद से बातें कर रही हूं, लेकिन कभी फ्यूचर में आप मुझसे वाकई बात करना चाहें तो हम बात करेंगे कि माँ क्या होती है, और मुझे यकीन है कि उस वक्त आप मेरी हर बात से अग्री करेंगी। आपकी बेटी नाखुश है और ये हम जानते हैं, हर वक्त घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मेरा मशवरा है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और अभी तो वैसे बेबी भी नहीं हुआ इनका। दामाद मेरी बेटी से मोहब्बत करता है और मेरी बेटी भी दामाद से मोहब्बत करती है। वो जवान है, नए शादीशुदा हैं, झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं। और ये सच है, शायद मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ का किरदार अदा नहीं कर सकी, लेकिन मेरा दामाद उसके लिए अच्छा शौहर है। ना उनके खानदान में तलाक जैसी कोई चीज है और ना ही कोई हमारे खानदान में होती है। समझी तुम? और अगर तुम ये सब कुछ समझ सको तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे यहां से देखने पे क्या नजर आता है? शराफत, आदाब और तहजीब से नावाकिफ औरत। ऐसे में वो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा इज्जत का क्या सबक दे सकती है? शायद नहीं, क्योंकि तुम दे ही नहीं सकती, क्योंकि उस सबक की तुम्हें खुद जरूरत है। और अगर तुम में जरा सी भी पाकीज़गी और इज्जत होती तो तुम अपनी बेटी को किसी शादीशुदा मर्द के साथ नहीं जोड़ती। चलो बेटी, अब ऐसी तो कोई बात है नहीं जो हमें पहले से पता ना हो। पेलन, क्या हो रहा है अंदर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बीच में पढ़ना नहीं चाहती थी फेरित, इसलिए यहाँ आ गई। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम बहुत स्मार्ट हो। अंदर जाओ, देखो जाके। इस्मा अम्मी। अम्मी चले, फौरन यहाँ से चलते हैं। सेरा, फेरित, हरगिज नहीं।
तुमने उनको घर में दाखिल भी कैसे होने दिया पेलन? मैं तो ऐसे लोगों को अपने घर में नौकर भी ना रखूं। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, फिर मिलके बात होती है। अम्मी, हाँ क्या हुआ, बोलो। आप किससे बात कर रही हैं? क्या करना है, क्या करना है तुम्हें? हर चीज अब तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या मुझे? हद है। इनफ इज इनफ। सिरान, बात तो सुनो मेरी। अम्मी, इस्मा अम्मी, सर में हाँ मेरा सर, हाँ अम्मी। मुझे चक्कर से आ रहे हैं, कहीं अच्छा बैठ ठीक जाएं। है, ठीक है, तबीयत अजीब सी हो ठीक रही है। क्या आप चल सकती हैं? हाँ हाँ चल लूंगी। ठीक है, चले चले। साहिल पे चलते हैं, वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इस्मा अम्मी, फेरत एक लफ्ज नहीं, ठीक है। आराम से। इस्मा अम्मी, सैरान। फेरत अभी कुछ नहीं, प्लीज जाओ यहाँ से। इस्मा अम्मी, आप ठीक तो हैं? जल्दी कहीं बैठ जाओ। जी अम्मी, वहाँ पर बैठते हैं, आ जाए। चले इस्मा अम्मी, फेरत, प्लीज जा सकते हो यहाँ से, हम लोग बाद में बात करेंगे। चले बैठ जाएं आराम से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी। क्या हुआ है इस्मा अम्मी, बताएं मुझे, खुदा के लिए। क्या बताओगे तुम मुझे फेरत? हाँ, अपने झूठ बताओगे कि तुम मेरी बेटी पे कैसे चीखे चिल्लाए? बोलो, तुम हमारे घर से दुल्हन बना के मेरी बेटी को लेकर गए और उसी रात तुमने अपनी दोस्त को उसी कमरे में बुला लिया। हाँ, कैसे कर सकते हो ये? कैसे कर सकते हो? मेरी प्यारी बेटी के बारे में आखिर तलाक का मंसूबा कैसे बना सकते हो फेरत? कोई इंसान आखिर इतना कैसे गिर सकता है? अफसोस है, वो जिसके ताने देते हो ना, मेरा शौहर काजिम पसंद नहीं है ना तुम्हें? हाँ, वो भी इतना नहीं गिर सकता। पता है तुम्हें, मेरे अलावा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हाँ, वो मारता है मुझे, जलील करता है, जानती हूँ, गुस्सा करता है, तकलीफ देता है मुझे, मगर तुम बेटा, तुम तो उससे भी 2 गुना आगे निकल गए। हाँ, तुमने तो मेरी खूबसूरत बेटी का सौदा ही कर लिया किसी के साथ। तुम तो काजिम से भी कहीं ज्यादा बदतरीन निकले। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने उनके सामने आज तुम्हारा साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरी बेटी का किसी के सामने सर ना झुके। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो तुम, अगर मेरी बेटी तुम्हें और तुम्हारा घर छोड़कर मेरे पास वापस आ जाती है तो मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी, उसके साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हारे साए से भी हिफाजत करूंगी इसकी, ये अब से अकेली नहीं। हाँ, इस्मा अम्मी, प्लीज एक बार तो मेरी बात सुने। जो भी आपने सुना है वो और सरासर। क्या सुनने के लिए रह गया है फेरत? हाँ, बेटा समझा था तुम्हें, लेकिन तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी की बातें इस तरह लोगों को कैसे बता सकते हो? आखिर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। चुप हो जाओ। क्या अभी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी तो शर्म कर लो फेरत। इस्मा अम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। आप सुन क्यों नहीं रही? किसी को भी कुछ नहीं कहा। बस एक और लफ्ज नहीं। वो जिस वक्त मेरी बेटी को तुमने उसके सामने नीचा दिखाया, तुमने उसी वक्त मेरी बेटी का गुरूर तोड़ दिया था। मैं आज के बाद तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना चाहूंगी कभी। चले जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? हाँ, तो है तुम्हारी सोच पर भी। इस्मा अम्मी, सैरान, जी अम्मी। चलो चलो चलो, हाँ, ठीक है। यहाँ से मुझे ठीक है, नहीं हम चलते हैं यहाँ से। चले आ जाए, रोना आप बंद मेरे करें। साथ चलें। हाथ मत लगाना, हरगिज हाथ मत लगाना।
आज के बाद मैं तुम्हारा ये चेहरा भी देखना पसंद नहीं करूंगी। सुन लिया? चले जाओ फिर, अकेला छोड़ दो हमें। अफसोस है तुम पर। चले आ जाओ। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी।
क्या बात हो सकती है? हाँ हाँ, मैं कॉल करने ही वाली थी अगर तुम्हारी ना आती। अच्छा, मैं उस लड़की के बारे में और जानना चाहती हूँ प्लीज। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगर तुम्हारे पास कोई खबर है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ नया नहीं, सब वैसा ही है। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। तो बस सब्र करो थोड़ा, बहुत जल्द मुझे तुमसे मुलाकात करनी होगी। अच्छा, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। अम्मी, हाँ बेटा। हॉल में जाके बात कर लें। नहीं, कोई बात नहीं, हो गई बात। हाँ तो कहिए, क्या कहना है, सुन रही हूँ। वो क्यों आई थी, क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? पता नहीं मुझे, शायद वो इसलिए आई थी कि मैं उससे पहले उनके घर गई थी। हाँ, अगर तुम मुझे बताए बगैर कोई भी कदम उठाओगी तो नतीजा हरगिज वो नहीं निकलेगा जो तुम चाह रही होगी। हम उस औरत से उसके शौहर का सहारा लेकर जान छुड़ाएंगे या उससे जान छुड़ाने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुम परेशान मत होना, हम संभाल लेंगे। खबरदार जो मुझे बताए बगैर तुमने कुछ भी किया। मुझे तो लगा था कि वो अपने घर पे होंगे फाकत, और अगर जाने से पहले मैं तुम्हें बता देती तो तुम मुझे मना ही करती। ठीक है सुल्तान, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अजीब औरत है, मुझसे बात करते हुए एहतियात नहीं करती कभी। सच कहूँ तो किस बेशरम फैमिली से पाला पड़ा है तुम लोगों का फाकत। तुम्हें हर चीज बता तो दी है मैंने, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसे लोग होंगे। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझसे जान क्यों छुड़ाना चाहती हो। मेरी पेलन तो उसके मुकाबले में हीरा है, हीरा। और कितना मायूस करोगे? लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी फेरित। कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की कि उसकी फिक्र में वहां तक आ गए। तुमने अम्मी को, आपा को और मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, इस बात का अंदाजा भी है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खास तौर पर अम्मी। अम्मी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उन्होंने पहले ही दिन तुम्हें अपना बेटा समझ लिया, बहुत इज्जत से पेश आई तुम्हारे साथ, और तुम्हारी वजह से उन्हें क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उफ फेरित, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमने उसे हमारे हर दिन की एक एक बात बताई है फेरित, सारी तफसील बताई है उसे। मैंने पेलिन को कुछ भी नहीं बताया सेरा। फेरित, झूठ बोलना बंद करो मुझसे, सच बोलो, एक बहादुर मर्द की तरह। तुम अभी भी बेशर्मों की तरह ये कह रहे हो कि ये तुमने नहीं किया। मैं वाकई नहीं समझ पा रही हूँ तुम्हें। फिर उसे किसने बताया फेरित? परिंदों ने? हाँ, हमारे अलावा वो बातें कौन जानता था? हाँ, कौन जानता था? कोई नहीं जानता फेरित, कोई नहीं जानता कि हमारे दरमियान क्या होता है क्या नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि हमारे दरमियान जो कुछ होता है वो जाकर अपनी मिस्ट्रेस को बता दो। हाँ, क्या वाकई तुम इतना गिर सकते हो? अब क्या करोगे? ये बात भी अपनी मिस्ट्रेस को बताओगे ना, ताकि वो मेरा मजाक उड़ा सके, ताकि वो हंसे, मजाक उड़ाए मेरा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तुम इनकार कर रहे हो मेरे सामने। सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। हाँ, जाहिर है तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं बताया, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया। सही कहा ना मैंने? मैंने कुछ भी नहीं बताया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? फेरित, तुम्हें झूठ बोलने की वैसे भी आदत है। पता है क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊंगी। बच्चे के बारे में सोच रही थी मैं। तुम मत सोचो, सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
अगर तुम पहले ऐसा करना चाहती तो तुम मुझ पर भरोसा करती सेरान। तो अब मत सोचो। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। हाँ कहा था, आज भी यही कहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ भरोसा नहीं करूंगी तुम पर। मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो और मैं नहीं चाहूंगी कि तुमसे कोई औलाद हो मेरी। तुम इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। ना तुम मेरे बच्चे के बाप बनने के लायक हो और ना ही मेरे शौहर बनने के लायक हो। एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। तुम्हें अपने अलावा कोई भी नजर नहीं आता है फेरित। मेरी बात तो रहने दो, तुम किसी भी औरत के बच्चे के बाप बनने के लायक नहीं हो। माफी चाहती हूँ, उस पेलिन के अलावा। तुम दोनों बहुत अच्छे वालिदैन बनोगे सच में। खबरदार